बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल उन्हें लगातार मुश्किलों में डालती नजर आ रही है। दरअसल पतंजलि की ओर से मंगलवार को दवा लॉन्च करने के बाद से ही बाबा रामदेव विवादों के घेरे में घिरते नजर आने लगे हैं। इसी बीच जयपुर में भी उनके खिलाफ गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत जयपुर के डॉक्टर संजीव गुप्ता ने लगाई है। उनका कहना है कि बाबा रामदेव कोरोना की दवा बनाने का दावा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ जहां इस संबंध में बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, वहीं पतंजलि के साथ जयपुर की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस संस्था और बाबा रामदेव की ओर से यह दावा किया गया था कि उन्होंने इस दवा का ट्रायल किया है, लेकिन आयुष मंत्रालय ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। जानकारी के मुताबिक मंत्रालय अब इस संस्था के भी ट्रायल की जांच करेगा और संस्था को ट्रायल से जुड़ा ब्यौरा पेश करना होगा। आपको बता दें कि मंगलवार को दवा लॉन्च होने के साथ ही अगले 5 घंटे बाद बाबा रामदेव की ओर से प्रचारित करने वाली दवा कोरोनिल के प्रचार पर रोक लगा दिया गया था। केंद्र सरकार की ओर से दवा पर रोक लगाने के साथ ही यह भी कहा गया है कि बिना अनुमति इलाज का दावा करना गलत है। इसे लेकर रिसर्च का ब्यौरा देना होगा। वहीं बाबा रामदेव का कहना है कि उन्होंने इस दवा का ट्रायल किया है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। पिछले 7 दिनों के आंकड़े देखने पर यह पता चलेगा कि 1 लाख से ज्यादा नए केसेस जुड़े हैं, यानी डेली करीब 14,600 नए मामले सामने आए हैं। एक हफ्ते पहले यानी 16 जून को देश में कोविड-19 के कुल 3,53,000 केस थे, जो मंगलवार को बढ़कर 4,55,000 से ज्यादा हो गए। इन 7 दिनों के दौरान 2,541 मरीजों की मौत हुई है। यह अब तक कोरोना से होने वाली मौतों का 18% है। दूसरी तरफ मंगलवार को रिकॉर्ड 15,689 नए केसेस का पता चला, जबकि 466 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 7 दिनों में 6 दिन ऐसे गए जब नए केसेस की संख्या ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में मंगलवार को 3,947 नए मामले सामने आए, जो कि किसी भी स्टेट में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मार्च के बाद मंगलवार ऐसा पहला दिन रहा जब महाराष्ट्र के अलावा किसी और राज्य से सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हों। मंगलवार को महाराष्ट्र से 3,214 मामले सामने आए। इस दौरान राज्य में 248 मरीजों की मौत हुई, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 21 जून को सबसे ज्यादा 186 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 6,531 मरीजों की मौत हो चुकी है। नए मामले सामने आने के बाद से ही मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। मंगलवार को देश में 466 मौतें दर्ज हुई हैं, जो कि 16 जून को 2003 मौतों के आंकड़े के बाद सबसे ज्यादा है। लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में चीन के 40 जवान हताहत हो गए थे। इस हिंसा के बाद भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर बातचीत हुई और अब दोनों देश सेना हटाने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि गलवान घाटी की सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरें जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इससे ड्रैगन की मंशा को लेकर संदेह उठने लगे हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेसफा ने गलवान घाटी की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इस तस्वीर में यह साफ नजर आ रहा है कि चीन गलवान घाटी में झड़प की जगह के पास ही बचाव के लिए बंकर बना रहा है। इस जगह पर चीन ने छोटी छोटी दीवारें और खाई बनाई है। ताजा तस्वीरों से अब चीन की मंशा को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन बातचीत की आड़ में अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत कर रहा है। लद्दाख में सीमा पर चल रहे तनाव के बीच रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की जल्दी डिलीवरी करेगा। रूस की यात्रा पर गए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोविक ने यह आश्वासन दिया है।
इससे पहले चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने रूस से अपील की थी कि वह भारत को नए हथियार नहीं दे, लेकिन रूस ने चीन की अपील को दरकिनार कर दिया है। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष सहयोग है और रूस ने भरोसा दिलाया है कि भारत संग किए समझौते तेजी से पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूसी उप प्रधानमंत्री से मेरी बातचीत बहुत सकारात्मक रही। महामारी की कठिनाइयों के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंध बने हुए हैं। मुझे भरोसा दिलाया है कि जो समझौते हो चुके हैं उन्हें जारी रखा जाएगा। यही नहीं, कई मामलों में इनको बहुत कम समय में पूरा भी किया जाएगा।